अस्सलामुअलैकुम क्लास 3। अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 34वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पर अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए। और बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको मज़मून मेरा पसंदीदा खिलौना लिखवाया था और वो याद करने के लिए दिया था। तो आज मैं आपका ये टेस्ट ले रही हूँ। मेरा पसंदीदा खिलौना पर मज़मून लिखिए। सही है, मैंने 8 जुमले लिखवाए थे। आपने ये जुमले जो हैं अपनी कॉपी के ऊपर रखना है। टेस्ट कॉपी उर्दू की निकालें, ऊपर आज की डेट लिखें और उर्दू टेस्ट की हेडिंग डालें और सवाल लिखकर ये टेस्ट करेंगे आप कॉपी के ऊपर जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। जब सही है बेटा, इस तरीके से आप जो है ये टेस्ट करेंगे। जब लेक्चर ख़त्म हो जाए उर्दू का तो फिर आप कॉपी पे करेंगे और फिर उसका कॉपी आप मुझे चेक करने के लिए भेजेंगे या उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे ऑनलाइन जो है वो आप मुझे भेजेंगे। सही है, तो ये आपने मज़मून लिखना है मेरा पसंदीदा खिलौना पे। जो खिलौने आपके पास होते हैं उसमें आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है उसके बारे में आपने ये मज़मून लिखना है। सही है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपको उस पर लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा इसका। और अब जो मैं आपको काम करवा रही हूँ वो आप निकालेंगे सफ़ा नंबर 15। किताब सदाबहार जो है उसमें से आप सफ़ा नंबर 15 जो है वो खोलिए। सफ़ा नंबर 15। आज मैं आपको कवायद का काम जो है वो समझाऊंगी जो हमने पहले नहीं किया था, वो मैं अब आपको बता रही हूँ, जिसमें वाहिद और जमा का इस्तेमाल आपको बताऊंगी। पेज नंबर 15। सही है, कवायद का काम है वाहिद और जमा। वाहिद जमा, सही है बेटा। अब मैं आपको स्क्रीन पे इसको समझाऊंगी। किताब में आपके लिखा है ताकि आपकी समझ में आए। सही है बेटा, अब ये देखें आपकी किताब में कवायद ये लिखा हुआ है, इसको आपने समझना है। जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में, यानी कि जो कुछ अल्फाज वाहिद मुज़क्कर अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में अलिफ या हे नहीं होती, उनकी वाहिद और जमा में एक ही सूरत रहती है। यानी ये वो वाहिद ऐसे होते हैं कि वही वाहिद जो है वो जमा में भी इस्तेमाल होते हैं और वाहिद में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी कि वो मुज़क्कर अल्फाज, वाहिद मुज़क्कर अल्फाज जिसमें अलिफ और हे नहीं होती, वो वाहिद और जमा एक ही होते हैं। जैसे वो अल्फाज क्या हैं? हाथी, घर, भाई, दरख्त, ऊँट, बैल, जानवर, लड्डू। ये इन अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे नहीं आ रही। सही है, ये सारे अल्फाज जो हैं ये हाथी, घर, भाई, दरख्त, ऊँट, बैल, जानवर, लड्डू, ये इनमें अलिफ और हे नहीं आ रही, इसलिए ये वाहिद हैं वही इसकी जमा है। मिसाल के तौर पर जंगल में बहुत से दरख्त थे। सही है, जंगल में बहुत से दरख्त थे। अब दरख्त की जमा जो है वो नहीं है क्योंकि इसके ये कुछ अल्फाज वाहिद ऐसे होते हैं वाहिद मुज़क्कर जिसमें अलिफ और हे नहीं आता। तो यहाँ पे अलिफ या हे नहीं है बल्कि ते है। तो ऐसे अल्फाज की जमा बनाने के लिए क्या करेंगे? जुमलों में ऐसे अल्फाज के बाद अगर हुर्फ़े रब्त यानी मैं, का, की, के, तक, पर, ये अल्फाज फ़ौरन उस लफ्ज़ के बाद आएँ, मैं, ने, से, के, पर, तक, का, को, की, तो आएँ, तो इन अल्फाज की जमा में वाव और नून गुन्ना लगाकर बनाई जाती है। मसलन दरख्त जो है ते है तो इसके आगे वाव और नून गुन्ना लगाकर हमने दरख्तों कर दिया। मसलन दरख्तों पर चिड़ियाँ बैठी हैं। सही है बेटा, अब ये क्या करना है? जुमलों में दिए गए अल्फाज की जमा लिखिए। अब देखें ये अल्फाज लिखे हुए हैं, इनकी जमा बनानी है। पहले ज़माने में लोग, ऊँट क्या है? वाहिद मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसके आगे वाव और नून गुन्ना का इजाफा कर देंगे। पहले ज़माने में लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे। दूसरा है डैश के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। जानवर रे है, रे आ रहा है तो वाव और नून गुन्ना का लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए।
तीसरी खाली जगह है, तीनों डैश ने मिलजुल कर माँ बाप की खिदमत की। भाई छोटी ये पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए वाव और नून ना लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, भाइयों। तीनों भाइयों ने मिलजुल कर माँ बाप की खिदमत की। नंबर 4, किसान बहुत खूबसूरत डैश की जोड़ी लाया। बैल, इसमें लाम पे ख़त्म हो रहा है तो वाव और नून ना का इजाफा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैलों की जोड़ी लाया। नंबर 5, महल्ले के बहुत से डैश में कुर्बानी के जानवर आए। घर में रे पे ख़त्म हो रहा है, उसके आगे वाव और नून ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, घरों। महल्ले के बहुत से घरों में कुर्बानी के जानवर आए। सही है बेटा, आपकी समझ में आया। कुछ वाहिद मुज़क्कर जो हैं, जो अल्फाज ऐसे होते हैं जो क्या होता है उसमें अलिफ और हे जो है वो उस पे ख़त्म नहीं होते, इसलिए उनकी वाहिद जो होती है वही जमा होती है। जैसे लफ्ज़ जो हैं हाथी, घर, भाई, दरख्त, ऊँट, बैल, जानवर, लड्डू वगैरह, ये जो हैं ये वो अल्फाज हैं जिनकी वाहिद और जमा एक सी होती है। लेकिन अगर इनके बाद, इन लफ्ज़ों के बाद ये वाले हुर्फ़ रफ़ के अल्फाज आएँ, का, को, की, के, तक, पर, के, मैंने, से वगैरह, तो उसके बाद वाव और नून का इजाफा कर देते हैं। इसलिए हमने ये जुमले इस तरह बनाए। पहले ज़माने में लोग ऊँट से ऊँटों पर सफ़र करते थे, जानवर से जानवरों के साथ सलूक करते थे, भाई से भाइयों, तीनों भाइयों ने मिलजुल कर माँ बाप की खिदमत की। किसान बहुत खूबसूरत बैलों की जोड़ी लाया। महल्ले के बहुत से घरों में कुर्बानी के जानवर आए। सही है, वाव और नून ना लगाकर उनको जमा बनाया गया वाहिद मुज़क्कर के साथ, मुज़क्कर के अल्फाज में। सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सफ़ा नंबर 15 के बाद जो है सफ़ा नंबर 16। सही है, इसमें क्या है आपको बताया था, सवालिया और ख़त्मा। सवालिया क्या होता है, सवालिया कैसे, ये निशान होता है और ये क्या होता है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। और खत्मा क्या होता है, खत्मा ये निशान होता है, इसको क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। सही है। सवालिया बयानिया जुमले के आखिर में खत्मा का निशान आता है, जो सादा जुमले होते हैं उनके आखिर में, और सवालिया निशान जो है सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। सही है, सवालिया निशान ये होता है और खत्मा का निशान ये होता है। सही है। आपने जो है अभी मैं आपको इसके जुमले बता रही हूँ कि किन जुमलों के ऊपर आपने जो है वो सवालिया और ख़त्मा का निशान लगाना है। सही है, आप जुमले को समझकर उस पर सवालिया और ख़त्मा का निशान लगाएंगे। सरगर्मी की हेडिंग डालेंगे। सरगर्मी और सवालिया और ख़त्मा का निशान लगाना है। जुमले पढ़कर सवालिया और ख़त्मा का निशान लगाइए। सही है। अब पहला जुमला क्या है, दरवाजे पर कौन है। अब ये क्या है, कौन आ रहा है, सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सवालिया निशान। फिर दूसरा क्या है, आम बहुत मीठा है, ये खत्मा का है, फिर खत्मा का निशान आ जाएगा। नंबर 3, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी सवाल पूछा जा रहा है तो सवालिया निशान आएगा। नंबर 5, दादी कब आएंगी, ये सवाल पूछा जा रहा है तो इसमें इसके साथ सवालिया निशान आएगा।
फिर है नंबर 5, मैंने नज़म याद कर ली है। ये बयानिया जुमला है, इसके आखिर में ख़त्मा का निशान आएगा। सही है। तो आपने जो है सफ़ा नंबर 16 की ये दो डेफिनेशन ख़त्मा और सवालिया की ये याद करनी है। और ये सरगर्मी जो है ये जुमले पढ़िए और ख़त्मा या सवालिया निशान लगाइए, ये आपने कॉपी में करनी है। और ये जो इसकी तारीफ़ है सवालिया, ख़त्मा और सवालिया की, ये आपने याद करनी है। सही है। इस तरीके से ये आपने करने हैं। अब मैं आपको जो है कुछ जुमले दे रही हूँ, उस पर आप सवालिया और ख़त्मा का निशान लगाएंगे। सही है। ये तो अभी मैंने आपकी किताब की समझाई है, अब मैं आपको अलग से जुमले दे रही हूँ जो आपने कॉपी में करने हैं। सफ़ा नंबर 16 पर जो ये जुमले हैं, जुमले पढ़िए और ख़त्मा और सवालिया निशान लगाइए। ये देखें दरवाज़े पर कौन है, ये सवालिया जुमला है तो सवालिया निशान लगा दिया। सही है। फिर दूसरा है आम बहुत मीठा है, ये बयानिया जुमला है तो ख़त्मा का निशान लगा दिया। तुम कहाँ जा रहे हो, ये सवाल है तो सवालिया निशान लगा दिया। फिर दादी कब आएंगी, सवाल है, सवालिया निशान। फिर मेरे दो बड़े भाई हैं, बयानिया जुमला है तो ख़त्मा का निशान। मैंने नज़म याद कर ली है, ये बयानिया जुमला है तो इसके साथ ख़त्मा का निशान। सही है। ये तो आपने किताब में कर लेना है। सही है। अब मैं कुछ जुमले दे रही हूँ, वो आप कॉपी में करेंगे। जुमले पढ़िए और सवालिया ख़त्मा का निशान लगाइए। सही है बेटा। अब मैं आपको जुमले दे रही हूँ, इससे आपने ख़त्मा और सवालिया का निशान लगाना होगा। जुमला पढ़ के आपने सब उतारना होगा कॉपी के ऊपर। ये क्लास पर कॉपी में करेंगे आप। अम्मी कहाँ हैं। सही है। नंबर 2, अली बाजार गया है। तुमने काम क्यों नहीं किया। फिर नंबर 4, अब्बू क्या लाए हैं। सही है। नंबर 5, वो किसकी किताब है। नंबर 6, मेरी पेंसिल लाल वाली है। नंबर 7, तुम कहाँ जा रहे हो। और नंबर 8,
सही है। ये 8 जुमले हैं, इनके साथ आपने जो है ब्लू पेंसिल से आपने सवालिया और ख़त्मा निशान लगाना है। सही है बेटा, ये काम आप अपनी कॉपी पे करेंगे, सवालिया और ख़त्मा का निशान लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगा, ये वाला। ये आपने जो है कॉपी में काम करना है। अम्मी कहाँ हैं, अली बाज़ार गया है, तुमने काम क्यों नहीं किया, अब्बू क्या लाए हैं, वो किसकी किताब है, मेरी पेंसिल लाल वाली है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये मेरा बस्ता है। सही है, ये करेंगे। अब मैं आपको जो है डायरी दे रही हूँ इस सबक की, आज के लेक्चर की डायरी मैं आपको दे रही हूँ कि आपने क्या करना है। सदाबहार पेज 16 से 16 से ख़त्मा और सवालिया निशान की तारीफ याद करना है। पीर को टेस्ट होगा। सही है बेटा, आपकी डायरी क्या है, किताब सदाबहार पेज 16 से ख़त्मा और सवालिया निशान की तारीफ याद करना है, पीर को टेस्ट होगा। ये कहाँ पर है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये आपकी किताब का पेज नंबर 16 है और ये ऊपर दिया हुआ है ख़त्मा और सवालिया। ख़त्मा क्या है, बयानिया जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाते हैं। मसलन एक औरत बिल्ली को बांधे रखती है। सवालिया की हेडिंग डालेंगे, सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। मसलन क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर हमें सवाब मिलेगा, इस तरह। या आप कोई दूसरा जुमला भी लगा सकते हैं मसलन के उसमें, और ये दोनों डेफिनेशन आपने याद करनी है। सही है, डायरी आपकी क्या है, किताब सदाबहार पेज 16 से ख़त्मा और सवालिया निशान की तारीफ याद करना है, पीर को टेस्ट होगा। यहाँ पे आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 34 ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।